नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सत्कार ग्रुप ऑफ एजुकेशन कंसल्टेंसी में। जैसा कि आप सभी लोगों का रिजल्ट आ चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर वालों का रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट में बहुत से बच्चों का जो रिजल्ट है वो फेल का है। तो जो भी बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुआ है या फिर थर्ड सेमेस्टर में फेल हुआ है, उनके साथ क्या होगा, उन्हें क्या करना है, ये कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि जो दो या फिर दो से अधिक मतलब 3, 4, 5 ऐसे विषयों में फेल हुए हैं, उनके साथ क्या होने वाला है। तो कंप्लीट जानकारी को पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा अब आपको और कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। अंत तक देखिए, सारा कॉन्सेप्ट, सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी कम समझ में आया तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है, कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरे समाधान दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो बच्चे फेल हुए हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ क्या हो सकता है, क्या क्या उनके पास ऑप्शन है, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद अगर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो, आपको समझ में आए, तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारी तरफ से अपडेट दिया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को। जो भी बच्चा का रिजल्ट कल आया और उसके रिजल्ट में फेल लिख करके आया है, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि आप कितने विषय में फेल हैं। अगर आप एक विषय में फेल हैं या फिर दो विषय में फेल हैं, अगर ऐसा आपका रिजल्ट है, एक या दो सब्जेक्ट में फेल हैं, तो ऐसे केस में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक पेपर में या दो पेपर में फेल हुए हैं, तो ऐसे केस में आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे। जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो सेकेंड सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ। बस ये जिस पेपर में फेल हुए हैं, इन पेपर का आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और एग्ज़ाम देने का मौका कब आपको मिलेगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये दोबारा एग्ज़ाम जो देने का मौका आपको मिलेगा, वो जब अभी 2025 वाले सेशन के बच्चे जो एडमिशन कराए हैं, इनका जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने लगेगा, तो उसी समय आप जिस भी विषय में फेल हुए हैं, उन्हीं के साथ आप उन विषयों को फिर से एग्ज़ाम के रूप में देंगे। तो कुल मिला के ऐसे कह लीजिए कि अगर आप एक विषय या दो विषय में फेल हुए हैं, तो ऐसे केस में आप अपने सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे। मतलब सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप देंगे। थर्ड सेमेस्टर का जब आप एग्ज़ाम देने लगेंगे, तो थर्ड सेमेस्टर के साथ ही फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर होता है। तो जिस भी पेपर में आप फेल हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उस पेपर का एग्ज़ाम आप दे लेंगे। क्योंकि यूपी में जब डीएलएड का पेपर होता है तो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एक साथ होता है, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का एक साथ होता है। तो अगर किसी का फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है किसी भी विषय में, तो वो बच्चा अपना पेपर जब पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने लगेगा, तो उसमें वो दे करके उस विषय में पास हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी बच्चे का रिजल्ट दो सब्जेक्ट से अधिक में बैक लग गया, मतलब कोई बच्चा 3 विषय में फेल हो गया या 4 विषय में फेल हो गया है, तो ऐसे केस में अब क्या होगा, तो ऐसे केस में वो पूरी तरीके से फेल माने जाएंगे। ये पूरी तरह से फेल हैं। अब इनको सेकंड सेमेस्टर में बैठने का परमिशन नहीं मिलेगा। इनको अब इंतज़ार करना होगा जब फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट 8 पेपर का फिर से एग्ज़ाम देना होगा। तो जो भी बच्चा 3 या 4 पेपर में फेल हो गया, 3 पेपर में फेल हुआ, 3 या 3 से अधिक पेपर में जो भी बच्चा फेल हुआ, उसी को हम सेमेस्टर बैक बोलते हैं या फिर ईयर बैक बोलते हैं। तो उनका ईयर बैक हो गया है, अब उनको फिर से फर्स्ट ईयर का सारे पेपर को देना पड़ेगा। तो ये रहा आपके रिजल्ट की बात। अब हम बात करते हैं कैसे आप पता पाएंगे कि आप कितने विषयों में फेल हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपका पेपर हुआ था उस पेपर में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर आपका मार्क्स 50% से कम है तो आप उस विषय में फेल हो जाएंगे। आप लोग का जो पेपर कराया गया था, कुछ पेपर 50 नंबर के थे और कुछ पेपर 25 नंबर के थे।
तो 50 नंबर का 50% अगर हम निकालें तो 25 नंबर आता है, और 25 नंबर का 50% निकालेंगे तो 12.5 नंबर आता है। तो 50 नंबर का जो पेपर हुआ था उसका पासिंग मार्क 25 नंबर है, लेकिन जो 25 नंबर के पेपर हुए थे उनका पासिंग मार्क 12.5 नंबर नहीं बल्कि 12 नंबर है। तो अब आप अपने रिजल्ट में जा कर के ये देखिए कि आपका कितना नंबर आया हुआ है, और ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है एक्सटर्नल मार्क्स ऑफ 10। ये आपका एक्सटर्नल मार्क्स ऑफ 10 है, और वही एक्सटर्नल मार्क्स कितने नंबर का हुआ था वो यहाँ पे दिया है। जैसे ये 50 नंबर का है, इसमें बच्चे को 27 मिला है, मतलब ये 25 नंबर से ज़्यादा पाया, मीन्स 50% है, तो ये पास माना जाएगा। दूसरा पेपर 50 नंबर का हुआ था, उसमें इसे 33 नंबर मिला है, तो इसका मतलब इसमें भी ये पास है। तीसरा 25 नंबर का पेपर है, इसमें इसको 14 नंबर मिला है, तो माने इसमें भी पास है। चौथा पेपर 25 नंबर का हुआ था, इसमें इसको 5 ही नंबर मिला है। देखिएगा 25 नंबर वाले में 12 नंबर होगा तभी आप पास माने जाएंगे, इस बच्चे को इसमें कितना मिला, 5 नंबर, तो इसका मतलब ये बच्चा चौथे पेपर में फेल हो गया है। इसीलिए देखिए इस बच्चे के रिजल्ट में फेल लिख के आया भी है। ठीक है, पाँचवा पेपर 50 नंबर का था, 28 मिला, पास हैं। फिर 25 का है, 19 मिला, पास हैं। फिर 25 का है, 13 मिला, पास है। अगले 25 में 18 है, पास है। तो पासिंग मार्क की अगर हम बात करें तो कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि आपका पासिंग मार्क 50 वाले में जो 50 नंबर के पेपर हैं उसमें 25 है, और जो 25 नंबर वाले हैं उसमें 12 है। अगर आप ये नंबर इधर देख लीजिए पाए हुए हैं तो पास हैं, अदरवाइज़ फेल हैं। तो कुल मिला के ऐसे कह लीजिए कि आपका नंबर 25 वाले में अगर 12 से कम हुआ तो फेल। तो इस बच्चे का एक विषय में देखिए फेल है, तो इसका रिजल्ट फेल लिख करके आ गया। अब ये बच्चा सिर्फ एक विषय में फेल है, सिर्फ एक विषय में फेल है, ये एक ही पेपर में फेल है। जब कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम अपना देगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको देखेगा, फिर वो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देगा, और थर्ड सेमेस्टर के समय उसको ये मौका देखने को मिल जाएगा कि जो उनका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नहीं क्लियर हुआ था उसका एग्ज़ाम दे करके थर्ड सेमेस्टर वालों के साथ थर्ड सेमेस्टर का अपना पेपर देंगे, और उसी समय फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम होता है, तो जिस जिस पेपर में उनका बैक लगा था उस पेपर का एग्ज़ाम उस समय दे लेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको स्कूल से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भराना पड़ेगा। थर्ड सेमेस्टर का जब फॉर्म भरा जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म, तो उसी समय फर्स्ट सेमेस्टर का भी भरा जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जिस जिस पेपर में आपका बैक लगा है उसका भी आप फॉर्म डलवाएंगे, प्लस आपका थर्ड सेमेस्टर का पूरा पेपर तो डाला ही जाएगा। तो स्कूल से आप लोग कनेक्ट रहिए, या फिर जिनके भी माध्यम से एडमिशन हुआ है उनसे आप कनेक्टिविटी अपनी बना के रखिए, और आप बात करके अपना जिस भी सब्जेक्ट में बैक लगा है उसे डाल लीजिए। बाकी कोई कन्फ्यूजन है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है, आप कॉल कर लीजिए, आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। तो आई होप दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए आप सभी लोग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाकी मिलते हैं ऐसे ही यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को राधे राधे।